हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन 2024 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, क्योंकि 1 से 5 तक हमने इसकी पिछली वीडियो में कर लिया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ये हमारे पास एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैविंग यूनिफॉर्म -2, 3 डिस्ट्रीब्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें बताना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो हमें पता होना चाहिए पहले तो यूनिफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई करने पे या ऐड करने पे इसमें पैरामीटर में क्या चेंज आता है। चलिए मैं इसके सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, वहीं पे आपको प्रॉपर्टीज़ भी समझाता रहूँगा साथ में। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 2 -2, 3 को -2, 3 को फॉलो कर रहा है। तब अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x, हम पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे 2x + 5। तो 2x जो है वो फॉलो करेगा यूनिफॉर्म -4, 6 को, क्योंकि हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पैरामीटर में मल्टीप्लाई होगी इसमें। तो -4, 6 हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें +5 ऐड करेंगे 2x + 5। तो ये फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 1, 11 को, क्योंकि -1 ये गलती से आ गया, यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये आ जाएगा यूनिफॉर्म 1, 11, क्योंकि ऐड होगा तो दोनों पैरामीटर में ऐड होगा। तो ये हो जाएगा -4 + 5, तो +1, और 6 + 5, 11। तो ये हो जाएगा 1, 11। और हमें ऑप्शन में क्या कह रहा है, 1, 10 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये रॉन्ग कह रहा है। चलिए बी ऑप्शन ट्राई करते हैं हम। नौ -x ये जो फॉलो करेगा यूनिफॉर्म -3, 2 को, क्योंकि जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास +2 और -3। -3 छोटा है इसलिए -3 पहले आ जाएगा, तो -3, 2 हो गया ये। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें -6x हो गया ये। तो ये फॉलो करेगा यूनिफॉर्म -18, 12 को, क्योंकि दोनों पैरामीटर में मल्टीप्लाई होगा। तो -18 और 12। अब +7 करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे 7 को। जब हम इसमें 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -18 + 7, ये हो जाएगा -11, 12 + 7, ये हो जाएगा 19। तो हमारे पास -7 - 6x जो है वो फॉलो करेंगे यूनिफॉर्म -11, 19 को। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही करा, और ये MCQ क्वेश्चन है, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, तो इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर हो गया करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1। लेट जी ये है, और जी एक्स जो है हमारे पास डिफाइन कर रखा है 1 है जब एक्स बिलोंग कर रहा है 0, 2 को, और 0 है जब एक्स किसी और में बिलोंग कर रहा है 0, 2 के अलावा। तो अगर हम इसको एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, 1 × probability of x belonging 0, 2 and plus 0 into probability of x not belonging to 0, 2। तो हमारे पास क्या होता है, मास इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये तो होता है एक्सपेक्टेशन। तो मास हमारे पास 1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, 2 निकाल लेंगे, और 0 वाली प्रोबेबिलिटी ये तो पूरा 0 हो जाएगा टर्म। तो हमें चलिए सॉल्यूशन में बताता हूँ कैसे क्या होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, तो 1 × प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0, 2 प्लस का 0, और आगे के टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि x जो है वो फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 1। तो मीन 1 बोले तो लैम्डा इक्वल टू 1, हमारे पास फॉर्मूला होता है पॉइसन का, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, तो e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो e की पावर -1 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, हमारे पास बचा 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 ई की पावर -1। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्डर जेड एन बी और स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन फ्रॉम यूनिफॉर्म 0, 1 डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट एन जेड एन इन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है जेड में एज एन टेंस टू इन्फिनिटी फॉर सम रैंडम वेरिएबल जेड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू लॉग एन इज इक्वल टू व्हाट।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्यूशन में लेके चलता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है कि एक्स आई जो है वो बिलोंग कर रहा है 0,1 को। तो जेड एन बराबर जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है, जब एक्स आई यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो करता है तब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो बीटा फर्स्ट काइंड को फॉलो करता है विद पैरामीटर 1,n। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए एन और जेड एन का जो है वो, ये कह रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन जेड को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एन और जेड एन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सी डी एफ होगा एट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो सी डी एफ ऑफ जेड के बराबर होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दी। सो ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू टी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन जो है एन जेड एन लेस देन इक्वल टू टी जो है इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू टी। ये जो है हमारे पास सी डी एफ है जेड का एट टी। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जेड एन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और टी टी बाई एन पे उसको पुट कर देंगे। ठीक है। तो पी डी एफ तो हमें पता ही है कि जो जेड एन है वो फॉलो कर रहा है बीटा फर्स्ट काइंड को 1,n को। ठीक है। तो 1,n को जब फॉलो कर रहा है पी डी एफ ऑफ जेड एन हम इसको लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है। तो सी डी एफ क्या होगा, सी डी एफ ऑफ जेड एन जो होगा वो हमारे पास, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के लिए, पी डी एफ को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सी डी एफ मिल जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n। अब जब इसमें पुट करेंगे, अभी हमारे पास x पर है ये, तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे टी वाई एन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस टी की पावर n। अब लिमिट इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये जो है ये फार्मूला होता है e की पावर माइनस टी का, e की पावर माइनस टी आ गया, ये हमारे पास 1 माइनस e की पावर माइनस टी। अब टी की जगह पे हमें क्या पुट करना है, टी की जगह पे हमें पुट करना है log 3। तो log 3 पुट कर देंगे टी की जगह पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू log 3, ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस का log 3। और log की प्रॉपर्टी होती है, अगर माइनस है हमारे पास तो 1/3 आ जाएगा ये, तो ई की पावर log 1/3 आ गया। अब 1 माइनस 1/3 हो गया, ये ई की पावर log हट जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 2/3 आ गया। ये हमारे पास 2/3 आंसर हो गया, ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है वी आर रैंडम सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल 5,2 डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेट बाई आई इक्वल टू x2i माइनस x2i माइनस 1 आई फ्रॉम 1 to 10 देन w इक्वल टू दिस हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होगा। बाई इक्वल टू 2i माइनस 1 है। अब एक्स आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल 5,2 को, तो आई की यहाँ पे 1 रखेंगे, आई की जगह 1 रखेंगे तो बाई 1 हो गया, वाई 1, और ये हो गया x2 माइनस x2 माइनस 1 1 x1 हो गया। तो वाई 1 इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 नॉर्मल 5,2 को फॉलो कर रहा है और x1 भी नॉर्मल 5,2 को फॉलो कर रहा है, तो 5 माइनस 5 मीन तो 0 हो गया, और 2 प्लस 2 4 वेरिएंस हो गया। ठीक है। तो नॉर्मल 0,4 को, ऐसे ही सेम x3 माइनस x2 फॉलो करेगा 0,4 को। अब x2i माइनस x2i माइनस 1 भी नॉर्मल 0,4 को फॉलो करेगा। ठीक है। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे 2 से x2i माइनस 1 को, यानी कि जो हमारे पास बाई आई है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को। ठीक है। नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का उसका वेरिएंस होता है, वेरिएंस से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ये। तो और बाई आई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर जो होगा वो का स्क्वायर 1 को फॉलो करेगा, क्योंकि हमारे पास थ्योरम होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो स्क्वायर होता है वो होता है का स्क्वायर 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर 1 हो गया, और का स्क्वायर का सम जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो 1 से 10 तक ऐड करेंगे तो का स्क्वायर 10 हो जाएगा ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो जाएगा का स्क्वायर 10, सी वाला हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है लेट x1 टू x2 x3
x4 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और म्यू सिग्मा अननोन है, एक्स बार और एस हमें ये दे रखा है, ऑब्जर्व्ड सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रेस्पेक्टिवली, और एच नॉट हमें नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू जीरो दे रखी है, ऑल्टरनेटिव म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, likelihood ratio test of size alpha equal to 0.05, exact h naught if this, then the value of k की वैल्यू पूछ रहा है हमें, तो हमें पता होता है नॉर्मल के केस में जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन आता है वो आता है एक्स बार माइनस म्यू अपन एस वाई रूट एन, जब हमारे पास सिग्मा अननोन होता है तो वो आता है ग्रेटर देन टी एन माइनस वन कॉमा अल्फा बाई टू। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में लेके चलता हूँ, वहाँ पे समझाऊंगा ठीक से क्या है। ये है अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार जो हमें दे रखा है डिवाइड बाई एस ग्रेटर देन के, जब म्यू इक्वल टू ज़ीरो है, तो एक्स बार माइनस ज़ीरो एस बाई टू ग्रेटर देन टू के। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जब वन बाई टू से मल्टीप्लाई की और यहाँ पे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो ये वाला जो नीचे का टू था वो यहाँ पे पहुँच गया, तो ये टू के हो गया, तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन आ गया, ये रूट एन बोले तो फोर का रूट टू आ गया, तो ये फॉलो करेगा हमारे पास टी एन माइनस वन को, टी एन माइनस वन बोले तो टी थ्री को फॉलो करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू के हो गया। अब जो ये है हमारे पास टी थ्री ग्रेटर देन टू के होगा और टी थ्री लेस देन होगा माइनस टू के से, माइनस टू के से बड़ा प्लस टू, माइनस टू के से छोटा प्लस टू के से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास टू टेल्ड है। अब ये जो नंबर है टू के, ये होगा टी एन कॉमा टी एन माइनस वन कॉमा एल्फा बाई टू, बोले तो टी थ्री कॉमा एल्फा बाई टू, तो टू के इक्वल टू टी थ्री कॉमा एल्फा बाई टू हो गया। अब एल्फा बाई ये टू को हम यहाँ ले आए तो के की वैल्यू आ गई, और एल्फा हमें पता है हमारे पास कितना दे रखा है, 0.05 दे रखा है। अब 0.05 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे एल्फा की जगह पे और टू से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.025, वन बाई टू टी थ्री कॉमा 0.025, ये हो गया हमारे पास आंसर, पहला वाला आंसर हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।